हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं और अब स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट को देखते हुए बहुत लोग इसको कैरियर भी बनाना चाहते हैं। तो जो लोग मार्केट में नए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर की भी बात होने वाली है। तो एक बेस्ट वीडियो जिसको आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्टॉक मार्केट के लिए क्या जॉब छोड़ सकते हैं। उसको प्यार देने के लिए शुक्रिया। जिन्होंने नहीं देखा हो ज़रूर देखिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। उसे अपने परिवार के साथ देखना है, जहाँ देते हैं मार्केट की लर्निंग और अर्निंग दोनों। कुछ स्टॉक जिससे आप पैसा कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़ के फ़ायदा ले रहे हैं, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। अठारह साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब मार्केट इतना वोलाटाइल नहीं था। जितना ड्रामा आज के मार्केट में देखने को मिलता है, जितना मैनिपुलेशन आज देखने को मिलता है, वो उस समय नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय ये सब चीजें नहीं थी, उस समय भी थी, बट दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये एक तरीका है। मार्केट की मूवमेंट बड़ी होती जा रही है, उसी तरीके से ये चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। तो उस डेट में पैसा कमाना जितना आसान था, आज की डेट में पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले वॉल्यूम भी कम हुआ करते थे। तो पहले चीज़ों का मैनिपुलेशन भी उसी अंदाज में हुआ करता था, लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम हुआ करता था। बट आज के डेट में बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो हर एंगल से चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। तो वहाँ पर चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न में भी दिनों दिन आती जा रही हैं और आगे भी बढ़ेंगी। तो अगर आप ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप वो चीज़ फॉलो कर लेंगे तो बहुत आसानी से लॉस से भी बच पाएंगे और धोखे से भी बच पाएंगे, और आपका ट्रेडिंग कैरियर बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो पूरी वीडियो को अगर फ्री हो तभी देखिएगा, वरना देखने का कोई मकसद नहीं आता है आधा अधूरा। तो पहला पॉइंट जो है कि सबसे पहले दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा बनता है। तो ये सबसे बड़ी लाइन जिससे ज़्यादातर ट्रेडर या इन्वेस्टर फंसते हैं। उनको लगता है 2-4 हज़ार तो यूं ही कमा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये बस मन का भ्रम है और ऐसा बुना हुआ जाल है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। ये पूरा का पूरा बिजनेस है जहां सारा काम कैलकुलेशन की तरह पूरे बिजनेस कैलकुलेशन पे चलता है। कुछ लोग आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं और आप ही के लालच का फ़ायदा उठाकर आपको मार्केट में टिप्स देते हैं। यानी सबसे बड़ी गलती जहां पे आप किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। और कोई भी बिजनेस करने से पहले बिजनेस को के सीक्रेट को जैसे समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के सीक्रेट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि टिप्स के पीछे करोड़पति बनने वाली स्कीम की तरफ जाना चाहिए। आपका एक ही प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, ये एक बिजनेस है। आप बिजनेस जिस तरीके से समझ के करते हैं उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी समझकर कैरियर चुन सकते हैं। इसलिए ये सबसे पहला सॉलिड पॉइंट बनता है। मैं शुरुआत कहीं और से भी कर सकता था, लेकिन शुरुआत यहीं से की। एक बात बिजनेस की जब आती है और कैरियर की आती है तो वहाँ पर शॉर्टकट की गुंजाइश होती ही नहीं है। तो प्लीज़ शॉर्टकट को हटा दें। दूसरा पॉइंट है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और खुद को मार्केट का किंग समझने लगते हैं, मार्केट के प्रिडिक्शन में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबा और सफल ट्रेडिंग कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, बिजनेस के कंपैरिजन में मार्केट बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर है। आपके अनुसार कितना भी फेवरेबल कंडीशन क्यों ना हो, आपका कोई भी ट्रेड गलत हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट एक विशाल समंदर है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ना कि ओवर स्मार्ट बनिए। हमें अपनी कैपेसिटी का अनुमान होना चाहिए और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जितनी चादर है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना पैर बाहर आता है तो क्या होता है ये सब जानते हैं। अपनी कैपेसिटी के बाहर निकलकर कुछ नहीं कीजिए। बाजार के ट्रेंड के खिलाफ कभी ना जाएं,
वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड में क्या अंतर है, क्योंकि जो सबसे अजीब चीज देखी जाती है, अजीब वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, जब पोजीशन फंस जाती है तो बन जाते हैं इन्वेस्टर, और जब प्रॉफिट में हो तो बन जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अरे भाई, खुद को पहचानो, खुद से पूछो आप कौन हो, उसके अनुसार ही ट्रेड या इन्वेस्ट करो, वरना रोज ट्रेडर लॉस करके मार्केट से बाहर हो रहे हैं। अगला नंबर भगवान ना करे आपका होगा अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो। फोर्थ पॉइंट, दूसरों को देखकर कभी ट्रेड ना करें। बहुत बार लोग बड़े इन्वेस्टर को देखकर, जैसे राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना के पोजीशन को देखते हैं, न्यूज़ आर्टिकल में आया, उन्होंने इसमें पोजीशन बनाई, ये खरीद लिया, फिर आप दौड़कर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बट आपको प्रॉपर मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने किस रेट में लिया, किस दिन एंट्री ली। वहीं उनके एग्जिट की भी करेक्ट डेट आपको मालूम नहीं होती, प्राइस आपको पता नहीं होती। वो जब क्वार्टरली आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब आपको पता चलता है, और आपकी कहानी तब तक खत्म हो चुकी होती है। आप बहुत लेट रहते हो, आप बहुत लेट पोजीशन बनाते हो, तो मूव क्या है, निकल चुका है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी 8:30 बजे के शो में एक प्रूफ दिखाया था जहां दमानी जी ने एक पेनी स्टॉक में पोजीशन बनाई थी, काफी तेजी भी हुई, उन्होंने पैसा भी कमाया होगा। अब वो स्टॉक रिटेल वाले फंस गए। क्यों फंस गए, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक इन्वेस्टर को देख कर लिया, बट उसके बाद की कहानी जीरो बट्टे सन्नाटा। इन्वेस्टर ने पैसा कमाया, आपने क्या किया, लॉस किया। क्यों, आप कॉपी कैट बन रहे थे। ऐसे ही एक चीज होती है, बल्क डील, ब्लॉक डील की न्यूज पर लोग ट्रेड करते हैं, रिजल्ट को देखकर ट्रेड करते हैं। ये सब तरीका नहीं है। देखिए, न्यूज के साथ चार्ट को मिक्स कीजिए, तब बनेगा पैसा। अगर मैंगो पीपल की भाषा में बात करें तो भीड़ के पीछे ना जाएं, भीड़ से अलग चलें, तभी पैसा बनेगा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ट्रेडिंग कैरियर को कभी भी 2-4 ट्रेड से डिसाइड ना करें। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, 2-4 ट्रेड अच्छा हो गया तो ट्रेडिंग कैरियर चालू, अगर 2-4 ट्रेड अच्छा नहीं हुआ, गलत हो गया, तो स्टॉक मार्केट हमारे लिए बना ही नहीं है, बेकार है, हमको सूट नहीं करता है, हमारे ग्रह नक्षत्र सूट नहीं करते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी सोच गैम्बलिंग की सोच कहलाती है। गैम्बलिंग में यही होता है, 2-4 बार पैसा बना तो खेलना चालू रखा, वरना समेट के वापस निकल लिए। करेक्ट है ना, ऐसा ही तो होता है। और लोगों का क्या होता है, पैसा ही तो बर्बाद होता है, और यही तो नहीं करना है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, प्योर बिजनेस है और प्योर बिजनेस है। तो इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपको इंसान की तरह ट्रीट करेगा, जुआरी की तरह नहीं। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा, जैसे सारे गैम्बलर एक ना एक दिन बर्बाद होते ही हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, इमोशन आर डेंजर। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इमोशन की जगह है ही नहीं, और 99% लोगों के ट्रेड इमोशन के चक्कर में मरते हैं, इमोशन के चक्कर में जाते हैं। अगर गलत है तो बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनाफे में ओवर एक्साइटेड हो गए, लॉस में एकदम उदास हो गए। याद रखिए, ट्रेडिंग करते समय इमोशन को दूर फेंक दीजिए और अपने आप को कांस्टेंट रखिए कि मैं एक बिजनेस की तरह कर रहा हूं, तो आपका इमोशन कभी आप पे हावी नहीं होगा। इमोशन हावी इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर लालच रहता है, करोड़पति बनने के सपने रहते हैं। अगर करोड़पति बनने के सपने ना रहे ना तो इमोशन हावी ही नहीं हो पाएगा। बिजनेस करते हैं, कभी इमोशन हावी होता है नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें रिटर्न कितने % का मिलना है, राइट। उसी तरीके से वो एक फिक्स % का रिटर्न हम अगर फिक्स कर लें स्टॉक मार्केट में, तो क्या हमारे इमोशन कभी हम पे हावी हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी नए लोग हैं, पैसा बनाने की जगह सीखने पर फोकस करें। फिर से बोलता हूं, जो नए लोग मार्केट में आना चाहते हैं, पैसा कमाने की जगह सीखने पर फोकस करें। क्विक मनी के चक्कर में, लालच में ना जाएं। लालच में इंसान डूबता है, और लालच में कभी पैसा बन जाता है तो क्या होता है, वहीं पर सीखने की बात खत्म हो जाती है, और ऐसे में मार्केट अपना जाल फेंकता है, और उस जाल में वो 2 प्रॉफिट के बाद वो ट्रेडर ऐसा फंसता है कि पूरा जो कमाया है वो तो जाता ही जाता है, उसकी खुद की पूंजी चली जाती है। इसलिए एक बात कहूँगा, जहाँ सरस्वती माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता खुद चली आती है।
तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। अगर एज अ समरी बोलूँ, पहला पॉइंट, जहाँ सरस्वती माता होती है लक्ष्मी माता खुद चली आती है। दूसरा, 2-4 रुपए ऊपर नीचे होने लगता है और आपके इमोशन छलक छलक कर बाहर आने लगते हैं, तो समझ लीजिए तुमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट, क्राउड से अलग चलें, यानी भीड़ से अलग चलें। नेक्स्ट, इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट एक बेस्ट और सुपर बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। लेकिन क्या आपके अंदर इतना पेशेंस लेवल है, ये आपको पूछने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक का बटन दबा के पूरे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, हर जो भी नए भाई बहन मार्केट में आ रहे हैं सबको, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ अगर जिसने भी समझ ली उन्हें कभी लॉस नहीं होगा। तो बस अब ये आपका काम है, ये वीडियो दूर दूर तक जाए, ये आपका काम है, मैक्सिमम लोग इसको देखें और फ़ायदा ले सकें। थैंक